तेरे एक इसके एक खुजली की वजह से यहाँ लाखों लोग मारे जाएं, हजारों लोग मारे जाएं, बहन बेटियां मरे, परिवार मरे। समझे, हमारे देश में ये ठुकाइन है, ठकुराइन नहीं है। समझ, इसकी ठुकाई नहीं हुई है। अब एटीएस वाले सही से ठोकेंगे इसको। देखिए बहन जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 2 दिन में जमानत कैसे दे दी? 20 साल का है तो सारे कर्म तो कर रहा हो। सारे कर्म ने आइस पाइस धप्पा सब कर रहा, पप्पा बन गया। सरकार ने उनके हाथ बांध रखे। अगर उन्हें आज़ादी दे दी जाए, इसे 1 घंटे में पता कर लेंगे क्या है इसका। बिल्कुल, इन्होंने जो लेके जा रहे थे वो कौन सी बनारसी साड़ी, और कोई मुंह दिखाई, कोई नाचने पर उसके पैसे लुटा रहा था, जैसे कोई मुजरे वाली आ गई हो। समझिए, ये कोई वो नहीं है, ये खुजली है इसको। ये किसी की नहीं है, ना पाकिस्तान की है, ना भारत की है, किसी की नहीं है। तो कहाँ की है फिर? ये खुजली है, मैं कह तो रहा हूँ। जैसे लोग होते हैं ना, लोग कहते हैं कि ये लुगाईबाज है, ये खसमबाज है, इसको खसम चाहिए। मोहब्बत का मजाक उड़ाने में क्या क्या बात? ये मोहब्बत है, ऐसे मोहब्बत होती है। अपने देखे अपने देश को छोड़कर मेरे बात सुन लो, ये तो खाने भाजी तरकारी की तरह इसकी मोहब्बत बदलती है। स्वाद टेस्ट बदल जाता है ना, ऐसे इसका टेस्ट बदल रहा है। दूसरे नंबर कुछ नहीं है, जासूस है, मैं पहले कह चुका हूँ। और सबसे पहला गुनाह तो ये है इसका कि ये जो बिना पासपोर्ट वीजे के भारत में एंट्री की इसने। और ये जो भक्त जो चिल्ला रहे ना, वो अनभक्तों, फिर दोबारा कह रहा हूँ मैं तुम्हें, ये अकेली नहीं आई है, ये अपने साथ है, तुम्हारे भाई बहन तो लाई है, छोटे छोटे जो हैं, ये चिलगोन जैसे, और साथ में तुम्हारे मामू भी आए हैं। ये बात बताओ कि भाई जब इनको गिरफ्तार किया, और वो भी वकील साहब का भला हो, मैं तो कह रहा हूँ भारत सरकार उनको इनाम दे, वकील साहब को, जिन्होंने समय रहते पुलिस को सूचना दी। और इसके आशिक ने, इसने देशद्रोह है, समझे, इसके भी कुछ नहीं है, देशद्रोह है। मतलब कोई भी लड़की किसी को पटा लेगी, इसमें बम फुड़वा देना देश के अंदर है। तेरे एक इसके एक खुजली की वजह से यहाँ लाखों लोग मारे जाएं, हजारों लोग मारे जाएं, बहन बेटियां मरे, परिवार मरे। समझे, हमारे देश में कमी थोड़ी है आबादी की, जो इस दूसरों के बच्चों को पालेगा हमारे भारत में आके। है, पता नहीं कहाँ से खुजली पैदा करी है इसने। बच्चे भी तो हिंदू है ना, बच्चे का भी तो धर्म परिवर्तन का तो हिंदुस्तान में हिंदू बन रहे हैं लोग, अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कहाँ है हिंदू कौन बन रहा है? हमें ना चाहिए भाई। एक बात बताओ, कह रही है अब मैं हैदर वैदर नहीं हूँ, अब मैं ठकुराइन हूँ, मेरे आगे लगता है अब नाम के आगे सीमा ठकुराइन लगा दो। अब ये ठुकाइन है, ठकुराइन नहीं है। समझ, इसकी ठुकाई नहीं हुई है। अब एटीएस वाले सही से ठोकेंगे इसको। और भारत में कम नहीं है ठोकू राम दरेगा। समझे, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ठोकू राम दरोगा है, किसी का हवाले कर दो, इसे ठोक ठोक के सारी चीजें निकलवा लेगा इसकी। समझे नहीं? और ये जो नौटंकी कर रही है, जासूस है इस देश के अंदर। जमानत दे देते हैं। यहाँ नॉर्मली इतने सारे मुकदमे जो भारत में रह रहे हैं, उनको बेचारों को जमानत नहीं मिल रही है छोटे छोटे मुकदमा में। और ये एंटर करके बिना पासपोर्ट वीजे के, और भी पाकिस्तानी महिला, इसको सर बताओ, एक न्यायपालिका से इसको 2 दिन में जमानत मिल जाती है, 60 दिनों तक रहती है। बहन देखिए बहन जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 2 दिन में जमानत कैसे दे दी न्यायपालिका ने? जज साहब ने कैसे दे दी? गौर नहीं करा क्या? सब दिल से चलेगा, दिमाग से और कानून से, और से जो धाराएं हैं उनसे कुछ नहीं चलेगा। है, एंट्री कर गई बिना पासपोर्ट वीजे, 7 साल का प्रावधान है। वो अंधभक्तों, ये तुम्हारी जो भारत माता यहाँ जो बुला ली है ना, ये भारत माता नहीं है। भारत माता इस देश में बहुत सारी हैं। हमारी बहन बेटियां हैं इस देश में, जो अपने अपने रोजगार के लिए युवा तरस रहे। एक बाबा आया, आपने कहा हिंदू बन गई। अब हिंदू बनने से इस देश में रोजगार मिल जाएगा क्या इसके? आप मुझे बता दो। शिक्षा के क्षेत्र में इसकी बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो क्या भला होने वाला है इस देश में? कौन सा विकास हो रहा है? ये सरकार अपनी विकास दर को छुपाने के लिए, और दूसरी जो मूलभूत समस्याएं इस भारत की, उनको दबाने के लिए इसको हवा दी है और उसको आजादी दी। और यही मेन मिस्ट्री मीडिया जिसको कह रहे हैं तुम गुलाम और दलाल मीडिया, लगातार दिखा रही है। पूरे दिन मीडिया पर ये दिख रहा है कि सीमा हैदर, भाई एक 2 घंटे के इसके लिए इंटरव्यू बना रहे थे। यही मेन मिस्ट्री मीडिया वाले, सुधीर चौधरी जैसे लोग, समझे नहीं? तो एक बात बताओ, इसने जब यहाँ जंतर मंतर पर वो बहन बेटियां बैठी, गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है, उनका कुछ नहीं दिखाया इसने। उनको लठ पड़े, उनको कुछ नहीं दिखाया। अगर उनको दिखाता तो न्याय नहीं मिलता। अभी तो पाकिस्तान भी भेजा जाएगा, ये भी सामने आ रहा है। वो कह रही है कि भैया मुझे पाकिस्तान मत भेजो, मुझे वहाँ पे लोग मार देंगे। और यहाँ के अब ये भी संकेत दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो भेजा जा सकता है। आप क्या चाह रहे हैं, पाकिस्तान भेजा जाए या ना जाए, या सजा की जाए? पहले बात तो पाकिस्तान भेजने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। आपने गुनाह किया, हमारे यहाँ एंट्री कैसे करी? और इसको लेकर कौन आए? चुसा हुआ है वो खजूरे, वो सूखी हड्डी, इसको तुझे लेके आया। समझे, इसके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनता है। इसके परिवार पे भी जो 50 दिन देश को नहीं बताया, नहीं तो हमारी सुरक्षा को लेकर इतनी खतरनाक है। अगर ईमानदार, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार ने उनके हाथ बांध रखे। अगर उन्हें आज़ादी दे दी जाए, इसे 1 घंटे में पता कर लेंगे क्या है इसका। सब निकाल लेंगे इसका भूत प्रेत जो भी इसके अंदर घुसा हुआ है। भाई ये मैं कहता रहा हूँ, इसको तूल दिया जा रहा है ताकि मूलभूत समस्याओं से लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी जो मूलभूत समस्या, उनकी लड़ाई हो रही है देश के अंदर, और जो डिमांड हो रही है, मोदी सरकार जो डाउन होती जा रही है दिन पे दिन,
इस सरकार के विरोध में आवाम खड़ा हो गया है, उसको दबाने के लिए, चैनलों पे चलाने के लिए, मेन मिस्ट्री मीडिया पे। और ये वही काम हो रहा है इसके साथ, सीमा हैदर के साथ। जैसे भारतीय जनता पार्टी को बार बार जो दलाल मीडिया बार बार बचाने की कोशिश करती है, वही इसके साथ किया है। सीमा हैदर के पक्ष में खड़ी होकर ढूंढा था ना, अब वो कहती है मुझे पब में जाना है। वहाँ जब नेपाल में मिली, नेपाल में उन्होंने कहा जाना चाहती थी, 5वीं पास महिला पब में डिस्को करने जाने के चक्कर में थी। तो आप ये सोचिए ना कि डिस्को जो करना चाहती है पब में, तो ये बताओ इतना हाई फाई लोग हैं वहाँ पाकिस्तान में कि 5वीं पढ़े हुए, और बलूचिस्तान जैसे जगह पे रूरल एरिया में ये इतनी फास्ट ट्रैक की महिला हो गई, समझे, 5वीं तक पढ़ी हुई, अंग्रेजी बोल लिया, उर्दू बोल लिया, न जाने कितनी भाषाएं आती हैं इसको, अंग्रेजी है बिल्कुल पूरी गलती है उसकी। अरे भाई ऐसे लोगों को तो जो इश्क में पागल है, ऐसे जिनको मूर्खों को ये नहीं पता कि तेरे इसके चक्कर में कितने कुर्बान हो जाए, कितने लोग मर जाएंगे, इस देश में क्या हो सकता है, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं चाहिए। ऐसे आजीवन कारावास दो इसको, सचिन को भी, समझे, इसके पाप को भी दो। और कहीं से पैसे वैसे लाए हुए जेबर एवर इसके माँ बाप को दे दिए होंगे, वो तो कह रही है मेरे तो लिंक ही अच्छे नहीं थे, अपने सीमा कह रही है कि मेरे पिताजी के साथ ऐसे था, और बुराई उनकी कर रही है कि नहीं, पिताजी का तो था, वो खसम का तो था उसके पास पैसा, जो कहती है मुझे प्यार नहीं करता था, बिना प्यार के चाहिए बच्चे पैदा कर दिए। मैरिज हुई थी उनकी, क्यों? गुलाम हैदर और सीमा हैदर की भी लव मैरिज। हाँ तो लंबे, वो कह तो रही है कि प्यार नहीं करता था, फिर कैसे लव मैरिज कर ली? और आप मुझे बताओ 3 साल से 4 साल से तो है नहीं, तो इसके साथ कौन थुकाई पिटाई कर रहा था? और ये कह रही है मुझे पीटता था। ये पूछने की जरूरत है इससे, प्यार नहीं था, प्यार नहीं था। जो अपने खसम की नहीं हुई, जो अपने देश की नहीं हुई, जो अपनी कौम की नहीं हुई, तो इस देश की हो जाएगी। तो सचिन कौन सा हुआ है? तो वो कहाँ है? उसको मैं कहता रहा हूँ, उसको भी साले को जेल में डालो, उसको भी भेजो। 20 साल का, 20 साल का एक लड़का। अरे तो 20 साल का है तो सारे कर्म तो कर रहा हो, सारे कर्म ने आइस पाइस धप्पा से ये मार देंगे पाकिस्तान में। आई क्यों थी? अच्छा, अब आगे क्या होना चाहिए? आखिरी सवाल मेरा ये है, आगे ये होना चाहिए कि इसको जो है सचिन, इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का, इसके माँ बाप के। और जो पूछताछ हो रही है, आप देखिए सब कुछ जांच एजेंसियों के हाथ में छोड़ दो, अपने बयान छोड़ दो। देखिए जो ऐसे मामलों को जो बढ़ावा दे रहा है, चाहे मीडिया हो चाहे कोई, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जो इसको प्रोत्साहन दे रहा, भाभी आ गई, बड़ा नाम कर दिया, समझे, अकेली नहीं आई है, तुम्हारे मामू भी लेके आई है साथ, समझे, बिना पासपोर्ट वीजे के। पहले मतलब ये जेल काटेगी, इसका आशिक भी काटेगा, उसके परिवार वाले भी काटेंगे, और जितने वहां जा रहे हैं ना आशीर्वाद देने, मुंह दिखाई देने, मतलब जो सच है वो सामने आना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं, इसे तो अभी ठूस दो जेल में। अच्छा। और इसकी टुकाई होनी है 3 टाइम इसकी, और खाना पीना बंद करो, इसको सोने मत दो 3 दिन, सोने मत दो 3 दिन रात, और देखना अपने आप सब उगल देगी। सोने बिल्कुल मत दो इसे 3 रात और 3 दिन और 3 रात, फिर देखना कैसे बताती है, सब भूत उतर जाएगा इसका। जो डिस्को करेगी, पब करेगी, डांस करेगी, हाँ हीरोइन की तू ही है ना, ये देश में कम नहीं है, एक से एक लड़कियां सुंदर, समझे नहीं, भारत में सुंदरता की कमी नहीं है, आ गई है पता नहीं कहाँ से, समझे, लेके अपने बर्तन, पता नहीं जगह जगह मजबाती फिर रही है।